जय हिंद दोस्तों। गुरु जी गणित वाले चैनल में आपका स्वागत है। प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न नंबर 1 लिख रहा है। कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। शांत और अशांत। शांत का मतलब होता है जैसे में शांत और अशांत किसे कहते हैं, तो शांत इसे कहते हैं शांत कि जैसे में 3 में अगर हम 5 से भाग दें तो 0 लगाएंगे, दशमलव बढ़ाएंगे, 30 होगा, 5 छका 30। ये संख्या पूरी कट गई। तो ये अगर पूरी कट गई, अब इसके बाद भाग न जाने वाली हो तो इस संख्या को शांत कहते हैं। अशांत का मतलब होता है अशांत। अशांत का मतलब होता है कि संख्या जैसे में हम 20 में 3 से भाग दें, 3 छक 18, 3 छक 18, 3 छक 18, 2 उतार लेंगे, दशमलव बढ़ाएंगे, फिर 0 बढ़ेगा, 3 छक 18, फिर 2 उतारेंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, 3 छक 18। इसी प्रकार ये भाग जाती रहेगी तो ये संख्याएं अशांत होगी। ये संख्याएं अशांत होगी। चलिए सवाल पे हल करते हैं इसको। सवाल के माध्यम से समझते हैं। 13 बटा में 25, 13 बटा में 25 कॉल करेंगे तो सर्वप्रथम 13 बटा 25 के हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर सर्वप्रथम लिखेंगे सर्वप्रथम हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर अभाज्य की हर गुणनखंड करेंगे। हर के अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे हम तो 31 को कटाएंगे, 31 25 को कटा लेंगे, 31 25 को कटा लेंगे तो 5 से कटाएंगे, 5 छका 30, 1 बचेगा 12 होगा, 5 दूना के 10 और 2 बचेगा तो 25 होगा, 5 बचे 25, फिर 5 से कटाएंगे, 5 एकम 5, 5 दूना के 10, फिर 5 बचे 25, फिर 5 से कटाएंगे, 5 दूना के 10 और 5 बचे 25, 5 से कटाएंगे, 5 बचे 25, 5 एकम 5। एक बात ध्यान दीजिएगा कि इसको तो कटा लिए हम और हर को चूंकि 31 लिख लेंगे, 31 25 किस संख्या से कटा है, 5 गुणते 5 गुणते 5 गुणते 5 गुणते 5, 5 से 5 बार में कटा है। चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड इसको किस रूप में होना चाहिए, एक बात ध्यान देना कि a पे n घात गुणते, जिसमें 2 पे यम घात गुणते 5 पे यम घात, 2 पे n घात गुणते 5 पे n घात के इस तरह अगर हर का गुणनखंड आया तो ये संख्याएं शांत होगी। अगर नहीं आया हर का गुणनखंड तो संख्या अशांत होगी। तो 5 पे हमारा कितना आ रहा है घात, 1 2 3 4 और 5। ध्यान दीजिएगा 5 पे 5 घात, इसको हम लिख सकते हैं 31 25 इस प्रकार का होना चाहिए। तो 2 पे 0 घात अगर मान रहे हैं तो किसी संख्या पे अगर 0 घात हो उसका मान क्या होता है 1 गुणते 5 पे 5 घात गुणते 5 पे 5 घात। ये संख्या इस प्रकार की हो गई। कहोगे सर जी हाँ, तो ये चूंकि 13 बटा में
3125 का दशमलव प्रसार शांत है। क्योंकि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 पे n गुणते 5 पे m घात के रूप का है। प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। इसी प्रकार को छाटना है। 17 बटा में 8 इस प्रकार का होना चाहिए। हर का गुणनखंड करने पर 2 पे n घात इंटू 5 पे m घात के रूप में होना चाहिए। 5 के m घात के रूप में होना चाहिए। तो 17 हर का गुणनखंड करेंगे। तो 2 गुना के 4 गुना के 8 2 गुणते 2 तो 2 पे 3 घात लिखेंगे। 2 पे 3 घात लिखेंगे। 8 बराबर 2 पे 3 घात। इसको हम लिख सकते हैं 8 बराबर 2 पे 3 घात इंटू 5 पे 0 घात। किसी संख्या पे अगर 0 घात रहेगी उसका मान होगा 1। 1 में इतना से गुणा करेंगे तो 8 ही प्राप्त होगा। इसलिए इस प्रकार का व्यंजन बनाना हमको इस प्रकार के रूप में हो गया। तो ये संख्या 17 बटा में 8 चूंकि 17 बटा में इसलिए 17 बटा में 8 का दशमलव प्रसार शांत है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है 64 बटा में 455। तो हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। हर का अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे हम 455 को कटाएंगे। 5 से कटाएंगे पहले तो 5 9 45 5 एकम 5। फिर उसके बाद घटाएंगे 7 से 7 एकम 7 2 बचेगा 21 7 तरीके 21। फिर 13 से कटा देंगे, कट गया। अब लिखेंगे इसका। तो प्रथम हमने 455 का अभाज्य गुणनखंड कर लिया। 5 से कटाए हैं 455। लिखेंगे चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 पे n घात इंटू 5 पे m घात के बराबर के रूप के नहीं है। के रूप का नहीं है। इसलिए 64 बटा में 455 दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है।
अशांत है, ये कटेगा नहीं, बढ़ता ही जाएगा। इसके रूप का नहीं है जिस जैसे में 5 पे वन घात गुणते 7 पे वन घात गुणते 13 पे वन घात। कहीं इसमें 2 देखने को मिल रहा है, 5 तो देखने को मिल गया, पर ये संख्याएं अलग अलग है, इसलिए इस प्रकार का ये नहीं है। इसलिए 64/55 अशांत है। नंबर 4 को हल कर लेते हैं। 1600 का गुणनखंड करेंगे, हर का गुणनखंड करेंगे, हर का गुणनखंड करेंगे। 2 से कटाएंगे, 2 8 16, डबल जीरो उतार लेंगे। उसके बाद 2 से कटाएंगे, 2 चौको 8, 400 होगा। उसके बाद 2 से कटाएंगे, 2 दूना के 4, 200 होगा। फिर 2 से कटाएंगे 100 होगा। फिर 2 से कटाएंगे 50 होगा। उसके बाद 2 से कटाएंगे 25 होगा। फिर 5 से कटाएंगे 5 5 25, फिर 5 से कटाएंगे 1। अब इसको तो हम लिख सकते हैं कि सर्वप्रथम हमने अभाज्य का गुणनखंड करने पर सर्वप्रथम अभाज्य सर्वप्रथम हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर 1600 का गुणनखंड किए थे हम, तो 2 पे कितने घात आया है, 2 पे 1600 का गुणनखंड किए हैं तो 2 पे 1 2 3 4 5 6, 2 पे 6 घात लिखेंगे, इंटू 5 पे 2 घात। इस प्रकार का व्यंजन तो कन्फर्म ही है कि ए 2 पे एन घात 2 पे एन घात इंटू 5 पे यम घात के रूप में ये तो है, ये तो शांत ही होगा, ये प्रसार शांत होगा। चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 पे एन इंटू 5 पे एम के रूप का है, इसलिए 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत है। प्रश्न नंबर 5 चलते हैं। नंबर 5 कह रहा है 29/343, 29/343। सर्वप्रथम हम हर का हम गुणनखंड कर लेंगे, 343 को कराएंगे, 343 हर का गुणनखंड करने पर 343 को कटाएंगे, 343 को कटाएंगे, 7 से कटाएंगे, 7 चौको 28, 7 चौको 28, बचेगा 6, 3 7 9 63, फिर 7 से कटाएंगे, 7 7 49, 7 एकम 7, 7 एकम 7। इसको लिख सकते हैं 343 बराबर 7 पे 7 गुणते 7, यानी 7 पे 3 घात, 7 पे 3 घात। चूंकि 2 पे यम
2p n इंटू 5n m प्रकार का नहीं है, नहीं है, इसलिए नहीं है, इसलिए 29 बटा में 343 का दशमलव प्रसार अशांत है, अशांत है। नंबर 6 कह रहा 23 बटा में इतना को, तो हमने सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम हर का गुणनखंड करेंगे। हर का गुणनखंड जब करेंगे 2 पे 3 घात 5 पे 6 घात, 2 पे 3 घात इंटू 5 पे 6 घात, लिखेंगे। इस प्रश्न में ए पे 2 पे n घात इंटू 5 पे m घात के रूप में है। इस प्रश्न में हर के अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 पे n इंटू 5 पे m के रूप का है, इसलिए 23 बटा में 2 पे 3 इंटू 5 पे 6 शांत होगा, शांत है।